अच्छा, सबसे पहले व्यास जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी, जय श्री राधे। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कृपया आप बताएं। जी बिल्कुल पूछिए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। आप कौन से धाम से आए हैं? जी जी। जी, आपका नाम, शुभ नाम क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण हैं, आप सभी जो इतने दूर दराज से आए हुए हैं, जितनी मीडिया के बंधु लोग हैं, पत्रकार बंधु लोग हैं, और ख़ास करके ये जो यज्ञ हो रहा है, जी जी नवचंडी यज्ञ सह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, जी जो कि ग्राम पकहा, क्षेत्र बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज, बिहार में जी आज यानी 2 अप्रैल से आरंभ हो चुका है, जो कि 10 अप्रैल यानी कि रामनवमी तक चलेगा। उसी दिन पूर्णाहुति और भंडारा रखा गया है। जी और इस यज्ञ में हमें सुधाम वृंदावन से जी आमंत्रित किया गया है। और ये आज ही आमंत्रित नहीं किया गया है, अपितु इसके पहले 1 माह पूर्व यहाँ पे हम उपस्थित हुए थे। हमारे साथ हमारे परम प्रिय अनुज जी आचार्य धनंजय उपाध्याय जी हैं। जी जी इन्हीं के द्वारा हमें यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। और इनके साथ हमारे पकहा ग्राम में जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे शिष्य लोग हैं। उसमें सबसे प्रिय शिष्य हमारे व्यास ऋषि यादव जी के द्वारा जी और उनके समस्त परिवार के द्वारा हमें ये आमंत्रण मिला था। हमने आमंत्रण स्वीकार किया जी क्या, और आ करके उस दिन से हम दोनों और ये समस्त जो परिवार है, खास करके व्यास ऋषि जी का परिवार, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरे ग्राम से जो भी 8-10 लोगों को जोड़ा गया कमेटी के रूप में। क्योंकि कोई भी यज्ञ होता है, छोटा हो या बड़ा, उसमें समिति का निर्माण करना आवश्यक होता है। जी जी बहुत। तो हम सब वहाँ से आकर के और इस यज्ञ में बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके इस यज्ञ को यहाँ तक लेकर के आए। खासकर हम धन्यवाद कहना चाहेंगे यहाँ के ग्राम के समस्त माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, जो आज कलश यात्रा को जो भव्य और दिव्य बनाने का कार्य इन लोगों ने किया है। जी लोग कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आज ये साकार हो गया। इतना दिव्य अनुभूति हो रहा है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो लोग भी देखे होंगे आज का ये कलश यात्रा, इतनी बड़ी संख्या, खास करके हमारे सही समय पे हमारे जो बैकुंठपुर के माननीय विधायक हैं, वर्तमान विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी का शुभागमन हुआ और हमें माल्यार्पण कर उन्होंने सम्मानित किया। हमने भी उनको सम्मानित किया, पूरे कमेटी के द्वारा उनकी स्वागत हुई। और उन्होंने जो संबोधन किया, इसके बाद उन्हीं के हाथों के द्वारा, उन्हीं के हाथों से कलश दे करके आज के इस कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया। जी तो मैं तो श्रीधाम वृंदावन से आया हुआ हूँ और मेरा नाम कान्हा जी महाराज मुझे सब लोग कहते हैं। जी गुरुदेव का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ये बताइए आपके गुरुदेव कौन है? जी, मेरी जो दीक्षा हुई थी जी वो 4 संप्रदाय रोड गौशाला जो है, जी जी हमारे मलुक पीठाधीश्वर अच्छा जगत गुरु द्वाराचार्य परम पूज्य स्वामी श्री डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। हमारे टीम के तरफ से भी आपके ऐसे श्रद्धालु गुरुदेव को बहुत बहुत नमन है। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे बिल्कुल पूछिए। कि आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि इतने बड़े बड़े यज्ञ में आप भाग ले रहे हैं जी, और इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका कब से इस तरफ रुझान आया? आपने कब से मतलब अपने मन में ये निश्चय किया कि मुझे यही करना है? देखिए, आपने सवाल तो बहुत गंभीर पूछा है, लेकिन कई लोग जो हमें
देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से, अनन्य जगहों पर, और तो उन्हें ये हमेशा ये हमारी जब भी हमारी कोई वीडियो या फिर हमारा विचार देखते हैं तो उनके मन में इस प्रकार की जो बातें जो आपने पूछे, जी इस प्रकार की बातें उनके मन में आती होगी, लेकिन वो तो पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारी उनकी दूरी है। लेकिन आपने जो पूछ के उनका कार्य जो है आसान कर दिया, सरल कर दिया। मैंने इसीलिए पूछा ताकि हमारे इस मीडिया के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को ये पता चले। जी धन्यवाद आपका भी। और देखिए एक्चुअली क्या है कि हम बचपन में जब मेरी नर्सरी की कक्षा भी आरंभ नहीं हुई थी, जी तो उस समय से हमारा जो है घर जो गृह त्याग हो गया। और मैं उस समय अपने मामा जी, जी हमारे मामा जी जो हैं 3 भाई हैं, और जो मझले मामा जी हैं वो अभी के मतलब समय में वर्तमान में शिक्षक हैं हाई स्कूल के। उस समय वो उत्तर प्रदेश भाटपड़ानी देवरिया में रहा करते थे। उस समय भी वो वहाँ पे पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। तो अभी प्ले क्लास भी मैं नहीं गया था, तब तक मामा जी के साथ मेरा गृह त्याग हो गया। क्योंकि उस समय हमारे जो परिवार की जो हालात जो थी नाजुक थी। हमारे पिताश्री उस समय घर पे नहीं रहा करते थे। मेरी माता जी बहुत परिश्रम से, बहुत दुख से हम लोगों का बहुत पालन पोषण उन्होंने किया। लेकिन हाँ, परिवारिश में किसी प्रकार की कमी नहीं करी। उन्होंने जो भी संस्कार दिए वो आज आपके समक्ष है। और मेरे पिताश्री ने जो मैं वहाँ से आया जब उत्तर प्रदेश से बिहार में, तो मेरा पैतृक आवास जो है वो बिहार में ही पड़ता है, सिवान ज़िले में। और मेरे पिताजी का जो पैतृक आवास है वो गोपालगंज ज़िले में है। अच्छा, हम लोग तो चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं ही, चूँकि हम लोग धतुरा से हैं, धतुरा वंश के, तो इसलिए सांडिल्य ऋषि के वंशज हैं ना। और धतुरा के हम लोग जो तिवारी होते हैं उत्तर प्रदेश में आता है, तो हम लोग तो वहीं के हैं। लेकिन वर्तमान में भी मैं श्रीधाम वृंदावन में वास करता हूँ। लेकिन जो ये जो संकल्प था तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में था और हमारे भविष्य में था और हमारे भाग्य में था। कहा है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यानिश पौरुषम, है ना। जी सही बात। और उसी प्रकार लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम अपना कर्म करते गए और इस प्रकार से हमारे जो शिक्षा दीक्षा हुई बनारस में आरंभ हुई संस्कृत की। और बनारस से हम लोग जो है महर्षि महेश जोगी आश्रम में हमारे प्रवीण जी मित्र एक हैं, अच्छा, जिनके द्वारा हमारे पिताजी के माध्यम से उनके साथ मैं गया बनारस में। और वहाँ से महर्षि महेश जोगी आश्रम से हमारा कक्षा आरंभ हुआ। इसके बाद हम लोग मुमुक्षु में भी पढ़ाई करें। फिर हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से आचार्य किया। फिर वहाँ से महर्षि महेश जोगी आश्रम से फिर वहाँ से हम लोग चले गए कहाँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर। और जबलपुर में रहने के बाद पुनः हम लोग चले गए कटनी, ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, तो राठी परिसर में। तो उस राठी परिसर में हमने कर्मकांड के साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, जहाँ पे अमेरिका के कई ऐसे संस्था है जो हमारे महर्षि महेश जोगी आश्रम के तत्वावधान में देखा जाता है। वहाँ से ऐसे भी आते हैं सभी विप्रो के लिए, और प्रत्येक समय प्रत्येक दिन अभिषेक होता है। तो वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और जब आचार्य मैंने कंप्लीट कर लिया साहित्य से, तो फिर उसी के साथ साथ हुआ ये कि हम कर्मकांड करने लगे और जहाँ तहाँ यज्ञ महायज्ञ कराने लगे। फिर एकाएक क्या हुआ कि ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे स्वर में सरस्वती का वास है। जी। तो हम शुरू से बचपन से अपने स्कूल समय से ही, विद्यालय समय से, प्रारंभिक जो विद्यालय था उस समय से ही हमारे एक फुआ जी के लड़के हुआ करते थे कुशध्वज पांडे जी, तो उनका सुन के नकल जो होता है हम लोग भी अपने स्कूल में आरंभ किए गाना। भक्ति गीत गाते थे, देशभक्ति गीत गाते थे, खूब तालियां मिलती थी, खूब पुरस्कार मिलते थे। तो स्वर का जो ये जो ज्ञान है वो ऑलरेडी माँ सरस्वती का ही देन है। हमने कहीं सीखा नहीं है, और जिनके द्वारा मैं सीखा वो भी कहीं सीखे नहीं है। लेकिन अब जब मुझे लगा कि नहीं, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा,
तो मैं वृंदावन में जा करके अपना एकेडमी ज्वाइन किया। उसके पहले जब हम इलाहाबाद में जब ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तो कंपनी गार्डन में जो है कि संगीत का समिति है, प्रयाग संगीत समिति, उसमें मैंने क्लास उस समय किया था, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन जब वृंदावन गया, भागवत का पढ़ाई आरंभ किया और आश्रम में रहने लगा, तो फिर वहाँ पे संगीत का भी हमने अध्ययन किया, वहाँ पे गुरु बनाया जी। इस प्रकार मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और दिल्ली में एक कार्यक्रम में गए थे हम, अच्छा नोएडा द्वारका सेक्टर 19, अच्छा वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ऐसे ही एक अवसर मिला कि आप भागवत कथा कर सकते हैं, तो यहाँ पे संगीतमय करना है। जी, तो हम तो वहाँ पे गए थे एक महामृत्युंजय का यज्ञ कराने, अच्छा लेकिन वहाँ पे ऐसा अवसर मिला, मुझे स्टेज मिला, और वहाँ पे जो मैंने कार्यक्रम किया किताब से देख देख करके पढ़ के, और मैंने कार्यक्रम किया संगीतमय, लोगों को बहुत आनंद आया। और फिर मेरे मन में एक ऐसा पता नहीं कहाँ से प्रसंग आया कि फिर मैं वहाँ से मैं पिताश्री को छोड़ करके अकेले ही वृंदावन के लिए पैदल निकल गया, और फिर आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं यहाँ हूँ और चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी लगी आपसे बातचीत करके, और हमारे दर्शक भी, मुझे आशा है कि आपकी ये बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए होंगे, और आगे इसी तरह प्रयास जारी रखिए। भगवान से मेरी भी प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और श्रीमद् भागवत महापुराण का इसी तरह से आप प्रचार प्रसार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। समस्त पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं का यह कि सानिध्य मिलता रहे, विप्रो का आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारी कामना है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।